हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग जावा में देखेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप जब भी प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करोगे तो डेफिनेटली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे करेंगे जावा में ऑलमोस्ट बहुत सारा रेडीमेड फंक्शंस है, जिसके थ्रू हम लोग जावा में स्ट्रिंग हैंडलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रेडीमेड फंक्शंस जिससे कि हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्लास हम लोग को मिला है, जिसको कि स्ट्रिंग स्पेशल प्रिविलेज के साथ आपको क्लास मिला है, जो कि एक रैपर क्लास के रूप में भी आप कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो इंटरनली कैरेक्टर के एरे को रैप करके बनाया हुआ है। तो जब भी हम स्ट्रिंग यूज करते हैं तो इंटरनली ये कैरेक्टर का एक एरे बनाता है। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग पे काम करेंगे तो ये एज ए एरे ट्रीट होगा, और एरे पे हम लोग जैसे काम करते हैं तो उस तरह से ही हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग में क्या फंक्शन है और किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन कैर एट फंक्शन है, जिसको कि अगर एक स्ट्रिंग के किसी भी लोकेशन से अ, अगर हम कुछ भी निकालना चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर को, तो ये मुझे आउटपुट दे सकता है। तो एक एक एग्जांपल हम लोग देखते जाएंगे साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली EX स्ट्रिंग हम इसका क्लास का नाम रख रहे हैं। एंड यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वॉइड एंड EX। तो एंड विद इन दिस फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, सपोज एक स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग लिटरल डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग का s इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे रखते हैं सपोज फ्री लर्न। तो फ्री लर्निंग रख रहे हैं। अब इसमें से हमको देखना किसी पोजीशन पे क्या एक कैरेक्टर रखा हुआ है। तो डायरेक्टली हम आउटपुट दिखा रहे हैं। अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो हम इसको लोकल वेरिएबल में भी रखेंगे, बट डायरेक्टली आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एस डॉट कैरेट फंक्शन। तो कैरेट फंक्शन क्या बोलता है, आप कोई भी एक इंडेक्स बताइए, उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो आपको ये रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अगर कैरेट फंक्शन का आप देखेंगे तो इसका रिटर्न टाइप एक कैरेक्टर होगा, जैसा लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शन वाले वीडियो में। एंड चूंकि ये आप इंडेक्स बता दीजिए, तो इसका इंडेक्स हम मान के चलिए कि अगर हम 3 इंडेक्स पे का वैल्यू देखना चाहते हैं तो क्या आउटपुट देता है। तो इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये सब हम सारा कुछ कमेंट करते हैं। तो लास्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, दैट इज फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ था सारा। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अगेन, जो मेरा क्लास है EX स्ट्रिंग क्लास है। EX स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे OP इक्वल्स टू न्यू ऑफ EX स्ट्रिंग एंड देन OP डॉट so सॉरी EX so and then run it। तो देखिए दो हम लोगों ने क्या दिखाया था, हम लोग दिखा रहे थे कि थर्ड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। तो थर्ड पोजीशन पे ई कैरेक्टर है। तो देखिए 0 1 2 3 3 कैरेक्टर पे, चूंकि मैंने अभी बताया कि ये एक एरे है जो कि स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है एंड इंटरनली, लेकिन ये एरे है तो एरे के हिसाब से ये जो होना चाहिए था थर्ड पोजीशन पे 0 1 2 3 ई है। एंड अगर हम फोर्थ पोजीशन देते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये एक ब्लैंक दिखाएगा। चूंकि फोर्थ पोजीशन पे एक ब्लैंक कैरेक्टर है, सो ब्लैंक कैरेक्टर आपको दिख रहा है। तो दिस इज द यूज ऑफ कैरेट। अगर किसी कैरेट किसी भी पोजीशन, एक स्ट्रिंग है, उसके किसी भी पोजीशन पे मुझे कोई भी एक कैरेक्टर देखना है, तो हम उसको मैच करवाने में यूज होता है। या जिस तरह से भी आप यूज करो, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देन नेक्स्ट फंक्शन है गेट बाइट्स फंक्शन। तो गेट बाइट फंक्शन का यूज क्या है कि ये क्या करेगा ना कि स्ट्रिंग को बाइट का एक एरे में कन्वर्ट करेगा, मतलब हर एक कैरेक्टर का ASCII कोड जनरेट कर देगा। तो अगर हम लिखते हैं बाइट का एरे बनाएगा, दैट मीन्स कि ये आप डायरेक्टली
बाइट का एरे में इसको होल्ड कर सकते हो। बाइट का एक एरे बन जाएगा b इक्वल्स टू s डॉट गेट बाइट्स करके एक फंक्शन है। देखिए ये बाइट्स का एक एरे रिटर्न करेगा आपको, तो इसको टेम्पोरली होल्ड करना पड़ेगा बाइट्स के एरे में। इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। और अगर प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी पोजीशन का एक किसी भी लोकेशन पे एक कैरेक्टर को, उसका बाइट कोड को रीड कर सकते हैं। अगर हम बी को प्रिंट करें तो देखिए आपका क्या आउटपुट आता है। इस वाले फंक्शन को रन कराना है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट बाइट एरे, बिकॉज ऑफ कि हमने किसी पोजीशन को नहीं दिया है। अभी हम बी का किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को देते हैं, जैसे 0 पोजीशन पे क्या है, बी का 0 पोजीशन। तो 0 पोजीशन पे आपका जो होगा ये दिखाएगा 70। 70 इज द ASCII कोड ऑफ एफ 0 पोजीशन है। तो इस तरह से आप बाइट का एक एरे बना सकते हैं। एंड एरे चूंकि इसलिए बनाते हैं किसी भी कैरेक्टर या किसी भी स्ट्रिंग का, क्योंकि अगर हम फाइल रीड राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो बाइट मोड में बेसिकली होता है, तो उस जगह पे मुझे इस फंक्शन का यूज करना पड़ सकता है। देन आपको एक फंक्शन मिलेगा दैट इज इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस। ये दो फंक्शंस आपको कंपैरिजन के रूप में मिलता है व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, चूंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको वैल्यू डाटा टाइप मिल रहे हैं। एक प्रिमिटिव डाटा टाइप जो कि वैल्यू टाइप का होता है, और एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप या फिर रेफरेंशियल डाटा टाइप जो रेफरेंस टाइप का होता है। तो वैल्यू टाइप का कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू है, ये सबको पता है। लेकिन जब हम दो रेफरेंस को कंपेयर करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। तो दो रेफरेंस को कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस का फंक्शंस दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू, यहाँ लिखे हम लोग हेलो, एंड एक स्ट्रिंग और ले लें हम लोग स्ट्रिंग s2, और इसमें भी लिखे हेलो। और अगर हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर कैसे करेंगे? s1 इक्वल्स टू s2 कभी नहीं कंपेयर होगा, क्योंकि ये दो रेफरेंस है, दो रेफरेंशियल टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो दो रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल, आपको रेफरेंस का मैंने जैसे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बताया था, सेकंड वीडियो में आप देख सकते हो कि रेफरेंस का मतलब क्या होता है। रेफरेंस का मतलब होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जस्ट लाइक ए पॉइंटर है, और ये एक्चुअल वैल्यू को पॉइंट करता है। तो यहाँ पर रेफरेंस सिर्फ एड्रेस क्रिएट किया हो, मतलब एड्रेस स्टोर किया होगा। तो S1 पे एक एड्रेस है, S2 पे एक एड्रेस है, जो कि दोनों अलग अलग होगा, वैल्यू कहीं और है। तो उस वैल्यू, जो वैल्यू रखा हुआ है उसका एड्रेस S1 S2 में रखा हुआ है। तो बेसिकली ये कंपेयर नहीं होगा। तो इसको कंपेयर करना है तो इसके लिए होगा डॉट इक्वल्स फंक्शन एंड इन ब्रैकेट S2। अब ये कंपेरेबल है। तो अगर हम ये लिखते हैं S1 डॉट इक्वल्स S2, तो ये दोनों में अंतर क्या है? जैसे दो फंक्शंस मिला है, इक्वल्स फंक्शन मिला है, इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन मिला है। तो इक्वल्स फंक्शन विल चेक एज इट इज, मतलब इसमें केस मैटर करेगा, केस मैटर करेगा। जबकि इक्वल्स इग्नोर केस में क्या होगा? केस इग्नोर कर देगा। तो अभी देखो दोनों हेलो बिल्कुल सेम तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैच कर देते हैं, और इसका एल्स वाले कंडीशन में, इसका एल्स में डालते हैं नॉट मैच। तो ये फॉल्स दिखाएगा, और यहाँ दिखाते हैं नॉट मैच। तो अगर हम इसको रन कराते हैं तो ये क्या आउटपुट आना चाहिए? क्योंकि अभी इक्वल्स के साथ किए हैं तो मैच आ रहा है, और दोनों का जो केस है एक जैसा है। अब हम एक का स्मॉल कर देते हैं एंड देन इसको रन कराते हैं। अब क्या आया? नॉट मैच, क्योंकि हम इक्वल्स फंक्शन को यूज किया। तो इक्वल्स फंक्शन क्या करता है? एग्जैक्ट मैचिंग खोजता है केस सेंसिटिविटी के साथ। और अगर हम इक्वल्स इग्नोर केस यूज करते हैं, जो कि दूसरा एक फंक्शन है इक्वल्स इग्नोर केस, तो अब क्या है? ये विदाउट मैच भी कॉल करेगा, इक्वल्स इग्नोर केस। अब ये क्या करेगा? अब ये केस मैच नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यू को मैच करेगा। तो ये मैच आ गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन। तो जहां पे भी आपको जैसा जरूरत होगा उस तरीके से आप यूज करोगे। देन नेक्स्ट फंक्शन इज योर स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ।
तो स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ का मतलब है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो पूरे लेंथ में स्टार्टिंग स्ट्रिंग क्या है और एंडिंग स्ट्रिंग क्या है, अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो अगर एस में हम देखें, स्टार्टिंग मेरा एफ आर ई ऐसे करके है और एंडिंग आई एन जी से हो रहा है, अगर ऐसा कुछ फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं एस डॉट स्टार्ट्स विथ में अगर हम लिखते हैं क्या स्ट्रिंग देना चाहते हो, तो जो भी देना चाहते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं कि स्टार्ट्स विद क्या एफ आर ई है, तो इस ये ट्रू एंड फॉल्स में देगा, बुलियन इसका रिटर्न टाइप है। तो बुलियन रिटर्न टाइप से आप देख सकते हो कि ये ट्रू दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। तो अगर ये ट्रू देता है दैट मीन्स कि स्टार्ट्स विथ है, और अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे एफ आर आई नहीं है, अब ये क्या देगा, ये दिखाएगा फॉल्स। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग कैरेक्टर कुछ ऐसा नहीं है। तो स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ लाइक दैट, ये सिमिलर तरीके से काम करता है। एंड से भी देख चेक कर सकते हैं, एंड से मतलब लास्ट से हम चेक कर सकते हैं कि एंड्स मेरा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो एंड्स से आपको वेरीफाई करना है तो आप एंड्स विथ फंक्शन यूज करेंगे, एंड स्टार्ट से वेरीफाई करना है तो स्टार्ट विथ फंक्शन यूज करेंगे। तो लाइक दैट इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग में फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। देन है आपका कॉनकैट फंक्शन एंड सब स्ट्रिंग फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन एंड सब स्ट्रिंग फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। कॉनकैट फंक्शन मतलब है कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना। तो यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन का डायरेक्ट यूज हम बता रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड हम एस को कॉनकैट करते हैं, एस डॉट कॉनकैट, एंड दूसरा स्ट्रिंग जिससे कॉन्केनेट करना है तो हम यहाँ पे S1 करते हैं। सॉरी, हम इसको अगर पहले कर दे तो ये ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, S1 कॉन्कैट S कर देते हैं तो ये ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो हेलो करके मैसेज आएगा। तो इस तरह से अगर आपको दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है तो यहाँ पे बहुत आसान है, सब रेडीमेड फंक्शन है, हेलो फ्री लर्निंग, लाइक ये कॉन्केटिनेशन का आउटपुट है। तो ये कॉन्कैट फंक्शन का यूज है। देन सब स्ट्रिंग फंक्शन है। सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज क्या होगा कि आपका कोई भी स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में आप अगर लार्ज स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग को कट कर सकते हो, मतलब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हो। तो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए यहाँ पर सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो सपोज हम यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे S3 लेते हैं और ये इसको लिखते हैं दिस इज sample of string, लाइक दैट, ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग से मुझे कुछ निकालना है, तो सपोज सबसे पहले हम दिखाते हैं S3 डॉट सब स्ट्रिंग। देखिए इस सब स्ट्रिंग का दो फंक्शन है, मतलब ये ओवरलोडेड फंक्शन है। दो टाइप से पैरामीटर ये पास करवाएगा और आपको रिटर्न में एक स्ट्रिंग देगा, रिटर्न में एक स्ट्रिंग आपको देने जा रहा है। तो ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन दिख रहा है ये बिगनिंग इंडेक्स लेगा, एंड दूसरा जो फंक्शन है ये बिगनिंग एंड इंडेक्स लेगा। तो पहले वाला फंक्शन का पहले देखते हैं। अगर हम इस वाले फंक्शन को यूज करते हैं तो कोई भी एक इंडेक्स बता दीजिए, उस इंडेक्स के बाद का ये आपको दे देगा। ठीक है, तो बिगनिंग इंडेक्स सपोज हम डालते हैं 5, और 5 के बाद जो भी इसका होगा तो सिस्टम डॉट आउट में डायरेक्ट हम रखते हैं इसको। आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो एक नया स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं हम लोग, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। तो फिफ्थ फिफ्थ इंडेक्स के बाद से जो भी वैल्यू था ये दे दिया, तो दिस को काट दिया मैंने, एंड इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग आ गया। तो ये है मेरा एक पैरामीटर वाला फंक्शन। अब दूसरा पैरामीटर वाला फंक्शन देखते हैं। सपोज मुझे एग्जाम्पल निकालना है यहाँ से। एग्जाम्पल क्या है, एक बीच में फंसा हुआ वर्ड है जिसको कि मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब सब स्ट्रिंग करना है। तो इसका इंडेक्स आपको निकाल लेना होगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स तो 5 है, ये तो पता है। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, तो एंड इंडेक्स आप 13 दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपका स्टार्टिंग टू एंड से ये काट कर आपको निकाल देगा। अच्छा, ये 5 तो यहाँ पे आ रहा था, एग्जाम्पल निकालना है, दैट मीन्स कि 5 6 7 8 8 से लेकर 13 देंगे
तो ये एग्जाम्पल आपको निकाल कर दे देगा। अच्छा 8, ये आगे तक जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 इंडेक्स तक मुझे चाहिए, तब ये परफेक्ट एग्जाम्पल आपको दे देगा। तो इस तरह से अगर आपको स्ट्रिंग को कट करना है फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन टू एंड पोजीशन एंड फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन टू एनी पर्टिकुलर एंड पोजीशन, तो ये दो फंक्शन है आपका सब स्ट्रिंग में, जिसको आप यूज कर सकते हो एंड सब स्ट्रिंग वैल्यू को निकाल सकते हो किसी भी एक लार्ज स्ट्रिंग से। तो ये सब बहुत सारा यूज होगा जब आप सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करोगे, एंड सॉफ्टवेयर बनाते वक्त ये सारे फंक्शंस आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करने पड़ सकते हैं। देन है यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस ओल्ड कैरेक्टर विथ न्यू कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, आपका ओल्ड कैरेक्टर कोई है उसको नए कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा। तो सपोज यहाँ पे हेलो जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है S1, अब डबल एल को हम डबल आई से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, S1 डॉट रिप्लेस एंड देन ओल्ड कैरेक्टर क्या है, एल है, एंड देन न्यू कैरेक्टर क्या देना चाहते हैं, आई देना चाहते हैं। तो ये रिप्लेस कर दिया। अब जो नया कैरेक्टर मेरा बना वो बनेगा, तो आपको दिखेगा क्या, अब हेलो की जगह यो दिखेगा। तो नाउ जो लास्ट आउटपुट होगा वहां पे आप रिप्लेस देख सकते हो, डबल आई आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपको इन बिटवीन कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। देन इसी तरह से स्प्लिट फंक्शन है, लोअर केस फंक्शन है, अपर केस फंक्शन है, ट्रिम फंक्शन है, ये सब बहुत छोटा छोटा फंक्शन है, इसलिए मैं इसका आउटपुट नहीं दिखा रहा हूँ। कंटेन्स फंक्शन है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन आपका एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंडेक्स ऑफ फंक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर किसी भी कैरेक्टर का क्या ऑकरेंस है, किस इंडेक्स पे वो पड़ा हुआ है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आउटपुट में प्रिंट करते हैं एंड किसका इंडेक्स निकालना है, किसी का भी इंडेक्स निकाल के देखते हैं। जैसे मेरे पास S3 है, S3 डॉट इंडेक्स ऑफ विच कैरेक्टर और विच स्ट्रिंग, तो हम देखना चाहते हैं आई कितने बार आया है, तो ये काउंट करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तो आई फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ आई कहाँ पे है, ये दिखाएगा। इंडेक्स ऑफ क्या बताएगा, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ आई, तो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ आई आपका सेकेंड पे है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको लॉजिकली अरेंज कर दोगे तो ये जहां जहां पे आई का ऑकरेंस होगा ये आपको निकाल के दे देगा। देन इसकी का दूसरा एक फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट ये कहाँ पे आया है, फर्स्ट ये यहाँ पे आया है, लास्ट कहाँ पे है, तो लास्ट भी देखना चाहते हो तो लास्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस लास्ट देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, S3 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ व्हाट, आई, तो लास्ट इंडेक्स ही आपको दिखाएगा। तो इस तरह से मैनिपुलेट करके हम निकाल सकते हैं कितने बार अकरेंस हुआ है, कितना टाइम्स कहाँ पे फर्स्ट अकरेंस था, कहाँ पे लास्ट अकरेंस था। तो देखो लास्ट अकरेंस 22 इंडेक्स पे मिल रहा है, तो लास्ट अकरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कितने बार अकरेंस हुआ है ये भी निकाल सकते हैं, इसके बाद का अकरेंस दिखा सकते हैं। तो ये लॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा कि फर्स्ट अकरेंस यहाँ पे है, अब इतने इतने के बाद आप देखिए, ये भी फंक्शन आप लॉजिकली अरेंज कर सकते हो कि जो जहां तक हम देख चुके हैं उसके बाद देखिए कहाँ पे है, उसके बाद देखिए कहाँ पे है। तो इस तरह से देखकर आप लॉजिकली अरेंज कर सकते हो। देन लेंथ फंक्शन भी बहुत इजी है, आप आसानी से किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हो। तो सपोज हमको S3 का लेंथ निकालना है, ये भी बहुत आसान फंक्शन है, लेंथ सिंपली निकालना, S3 डॉट लेंथ फंक्शन विल गेट यू द लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगा 25 कैरेक्टर का ये लेंथ है, तो ये पूरा 25 कैरेक्टर आपको जैसे दिख रहा होगा, तो ये लेंथ फंक्शन बहुत ही आसान फंक्शन है। देन टू कैर एरे, किसी भी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके आप उसको
एज ए एरे ट्रीट कर सकते हो। अभी तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग इंटरनली एरे की तरह ही है, बट अगर आप एरे की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो उसके लिए टू कैर एरे फंक्शन है, जो कि आपको एक्चुअली एरे में कन्वर्ट कर देगा। फिर कंपेयर टू फंक्शन है, ये आपको डिक्शनरी वे में कंपेयर करता है। कंपेयर टू में मतलब कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, अकॉर्डिंगली ये कंपेयर कर देगा आपको। फिर है इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन, बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग को टू स्ट्रिंग में जैसे हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से वैल्यू ऑफ एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है और ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने सेम तरीके से दिखा रखा है, तो इस तरह से आप आउटपुट देख सकते हो। अब इस स्ट्रिंग के बाद एक इसका और एक क्लास है, दिस दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग बफर क्लास। तो स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग क्लास में डिफरेंस है। स्ट्रिंग क्लास क्या है? स्ट्रिंग क्लास एक इम्यूटेबल क्लास है, जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास क्या है? एक म्यूटेबल क्लास है। तो दोनों में अंतर क्या है? म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्लास के। तो स्ट्रिंग क्लास ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग क्लास में काम करते हैं तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो जो वेरिएबल बनता है, जो वेरिएबल बनाए, जैसे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाए और जैसे कि मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद फिर से इसमें कुछ भी स्टोर किए, तो इसका क्या है? एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, बिकॉज ये म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल करने का मतलब ये जब भी हम इसको नए तरीके से ट्रीट करेंगे तो ये क्या करेगा? एक नया इंस्टेंस बना लेगा, इररिस्पेक्ट ऑफ कि उसी में कुछ मॉडिफाई करे और उसी में कुछ हम लोग आगे पीछे कर सके। तो ये इसलिए स्ट्रिंग क्लास को क्या बोलते हैं? म्यूटेबल क्लास है, सॉरी इम्यूटेबल क्लास है। एंड इसी के लिए आपको एक दूसरा क्लास मिला है जो कि स्ट्रिंग बफर क्लास मिला है। स्ट्रिंग बफर क्लास मिला है जो कि म्यूटेबल क्लास है। म्यूटेबल क्लास करने का मतलब ये ग्रोथेबल क्लास है और आप डायनेमिकली इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल स्ट्रिंग क्लास। तो स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल क्लास, दैट मीन्स कि ये मॉडिफाई नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। जब भी हम कुछ इस पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, कोई भी प्रोसेस करेंगे, तो ये क्या करेगा? एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा, जो कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो मेमोरी वेस्ट से बचाने के लिए हम लोग जावा में क्या मिला है? स्ट्रिंग बफर क्लास मिला है, जो कि ग्रोथेबल है एंड राइटेबल है। तो ग्रोथेबल एंड राइटेबल होने के कारण यहाँ पे इसके पास भी बहुत सारा फंक्शन है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास का भी छोटा सा यूज हम दिखाते हैं। तो स्ट्रिंग बफर एसबी, और ये मेरा रैपर क्लास नहीं है, ये स्पेशल क्लास नहीं है, सो इसका लिटरल नहीं क्रिएट कर सकते। इसको हम फुल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसका फुल ऑब्जेक्ट की तरह ही क्रिएशन होगा और ये भी लैंग पैकेज से ही आता है। तो अब मेरा, क्योंकि ये प्योर क्लास है, प्योर क्लास करने का मतलब एक सिंपल जावा बीन क्लास है। तो जावा बीन क्लास यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे हम लोग इसको विदाउट न्यू कीवर्ड इसको यूज नहीं कर सकते, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। अब ये एक ऐसा एरे बनाएगा जो कि डायनेमिक एरे के रूप में यूज होगा। तो जब भी आप इसको यूज करोगे तो डायनेमिक मैनिपुलेशन इसमें होगा और ये नया कॉपी नहीं बनाएगा, उसी एरे को ग्रो करेगा और सीक्वेंस भी करेगा अगर आपको जरूरत है। तो एरे में आप नए कैरेक्टर्स को जोड़ भी सकते हो और अगर एरे का जरूरत है कटिंग करने का तो उसको कट भी कर सकते हो। तो एस बी डॉट, अगर इसमें कुछ हमको लिखना है तो अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। अपेंड करके और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, तो दिस इज स्ट्रिंग बफर क्लास, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जब भी हमको कुछ लिखना होगा डॉट अपेंड फंक्शन का यूज करना होगा। तो एक बार हम लिख दिए। अब अगर आप देखना चाहते हो कि एसबी का लेंथ क्या है और एसबी का एक्चुअल साइज क्या है, दो फंक्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और अगर आप देखना चाहते हो एस पी डॉट लेंथ, एस पी डॉट लेंथ, तो ये आपको क्या दिखाता है? एंड इसी तरह से आपका मिलेगा एस पी डॉट कैपेसिटी।
ये आपको क्या दिखाता है, दोनों में आप फर्क देख पाओगे। तो इसको भी हम सिस्टम में प्रिंट करा के दिखाते हैं कि दोनों में कैपेसिटी एक्चुअली जितना बड़ा ये एरे फर्स्ट टाइम बनाया है और लेंथ एक्चुअल डाटा जितना उसमें स्टोर हुआ है। तो देखिए एक्चुअल डाटा स्टोर हुआ है 26, बट इसने जो एरे क्रिएट किया वो 34 कैपेसिटी का एरे क्रिएट किया। तो अब पूछोगे कि अगर 34 के बाद भी हम कुछ स्टोर करना चाहें, तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि ये ग्रोथेबल है। ग्रोथेबल कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने का मतलब है कि अगर हम sp डॉट append फिर से फायर करें, उसके बाद append फिर से फायर करें एंड यहाँ पे कुछ भी और लिखे, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर। तो इस तरह से अगर हम फायर करें तो अब जितना हम लिखे उससे कहीं ये आगे भी बफर बनाएगा, मतलब बफर ये क्रिएट कर लेता है। तो अब जब फिर से इसका लेंथ और कैपेसिटी देखोगे तो फिर आपको कुछ और मिलेगा। तो लेंथ जो एक्चुअल डाटा है वो बताएगा, और जो उसके बाद भी ये कुछ एक्स्ट्रा बफर क्रिएट करके रखेगा। तो देखो फर्स्ट टाइम 26 था एंड देन 34 इसका कैपेसिटी था। सेकेंड टाइम जब हम लोगों ने डाला तो 61 डाटा ऑक्युपाई हुआ, लेकिन बफर ये 9 कैरेक्टर का बफर रखा है। तो 9 कैरेक्टर का ये बफर रखा है कि आगे अगर कुछ और भी इसमें ऐड करना है तो तुम ऐड कर सकते हो। और अगर इसमें से कुछ डिलीट वगैरह करना है, क्योंकि इसका भी बहुत सारा फंक्शंस आपको मिलेगा जैसे स्ट्रिंग में मिल रहा है, तो यहाँ पे भी देखो इतना सारा फंक्शंस है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अपेंड है, फिर कैरेट फंक्शन है, इस तरह से डिलीट है, डिलीट कैरेक्टर है। इंश्योर कैपेसिटी में होगा कि आप मिनिमम इतना कैपेसिटी रखना है, तो ये आप बता सकते हो, इंश्योर कर सकते हो कि इतना मिनिमम कैपेसिटी आपका होना चाहिए। तो इस तरह से इंडेक्स ऑफ इंसर्ट करने का है, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके पास भी बहुत सारा फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर दो क्लास आपको मिला हुआ है, जो कि आप डेफिनेटली स्ट्रिंग क्लास जो है इम्यूटेबल क्लास है एंड स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो म्यूटेबल क्लास है। तो अकॉर्डिंगली आपको जैसा जरूरत होगा, अगर स्ट्रिंग का यूज एक बार करना है तो डेफिनेटली आप स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग क्लास को यूज करोगे। अगर आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेट करना है, मल्टीपल टाइम्स मैनिपुलेट करना है, तो स्ट्रिंग बफर प्रेफर करोगे, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास का जब भी हम कुछ भी मैनिपुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेता है, जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास क्या करता है, वो ग्रो करता है, ग्रो करते रहेगा, और आप जो भी इसको दोगे वो अकॉर्डिंगली उसको स्टोर करते रहेगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं जावा में। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।